हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि सीयूईटी पीजी में अब नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो ये न्यूज़ क्या है, कमेटी क्या बनी है और इसके रिगार्डिंग क्या सजेशंस दिए जा रहे हैं, इन सब का पूरा फीडबैक मैं आपको बताने वाला हूं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी इसमें दूंगा क्या हो सकता है और उससे कौन कौन प्रभावित होगा। पहली चीज, कौन कौन इफेक्टिव होने वाला है इससे, कौन कौन अफेक्ट होने वाला है, सॉरी इफेक्टिव नहीं, कौन कौन अफेक्ट होगा। ऑल पर्सन इज गोइंग टू अफेक्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी पेपर कोड है माय डियर स्टूडेंट, उन सब का एक सेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन रूल बनेगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम फंसने वाली है। देखो पहले क्या था, पहले के रूल्स अगर आपको शायद नहीं पता हो तो मैं आपको दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस अपना जीडीपीआई एक्सटेम्परी राउंड कंडक्ट करवाती थी। ये बहुत हार्ड नहीं होता है, जीडीपीआई के जैसे ही होता है, लेकिन ये एक्सटेम्परी होता है। बिना सोचे समझे आपको बोलना होता है, बिना बिना तैयारी के, सॉरी सोचे समझे, बिना तैयारी के बोलना होता है। उसके बाद उन्होंने ये रूल्स अपनाया कि सीयूईटी पीजी का 100% मार्क्स हम एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है उससे हम यूज करके और हम अपना जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं था। 2024 से 25 एकेडमिक ऑनवर्ड्स के बाद इन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि भाई हम जो है सीयूईटी पीजी का जो परसेंटाइल इक्विवेलेंस मेथड है उससे एग्जाम को रिजल्ट देने वाले हैं। बट हुआ ये कि कई सारे पेपर कोड का सिर्फ एक दिन एग्जाम होता है, तो जिसका भी एक दिन एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है। कौन? एनटीए। जनरली यही दिखा जाता है, नॉर्मलाइजेशन अगर करता तो आपके मार्क्स जो है ना वो होते 0.456, 0.489 ऐसे करके। ठीक है, तो 2026 में टिस ने ये रिमूव कर दिया, इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन ये सब हटा दिया और कंप्लीट सीयूईटी पीजी स्कोर पे कर दिया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा तब समझाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इससे आपत्ति है। और आप किसी भी एक पेपर कोड का ले लो, suppose that you are taking this paper code COQP 11, COQP 19, COQP 22, COQP 11, COQP 19 और 3। अब आप ये बताओ कि जिस बच्चे ने ये पेपर कोड दिया होगा, आपने तो 3 अलाउ कर दिया, उसके पेपर अगर इजी आए होंगे तो वो बच्चे इस में तो ज्यादा संख्या में आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनको लीड मिलेगा। सपोज दैट COQP 22 के बारे में कहा जाता है क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी, 285 इज द हाईएस्ट मार्क्स और बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी उन्होंने। एक एग्जांपल मैं आपको जस्ट दे रहा हूं, तो फिर वहां तो बात निकल के आएगी कि ये बहुत इजी पेपर है, अगले साल यही पेपर कोड सभी लोग ले लो। तो इस तरीके से उनके मार्क्स का वेटेज बढ़ जाएगा जो हाई मार्क्स वाले हैं, यानी सब लोग सोचेंगे कि ये ले ले। इस वजह से टिस में इस बार कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन के मेथड्स यूज होंगे। क्या क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कमेटी इसके लिए फॉर्म हुई है, ऐसी न्यूज आ रही है। ठीक है, पहली चीज ये होगी कि मान लो COQP 11 में 180 है, 19 में आपके 160 है, 11 में 145 है। ठीक है, तो अब एक अंदाजा लगाते हैं, जो कमेटी होगी वो क्वेश्चंस देखेगी, उसके हार्डनेस या टफनेस क्या है भाई, क्या वाकई में वो टफ है इन रिस्पेक्ट टू द अदर क्वेश्चन पेपर। वो कमेटी वो जांच करेगी, आप अप्लाई करोगे कोई बात नहीं है। हो सकता है कि इनके 180 मार्क्स को इक्वलाइज किया जाए या इसको एक रेंज बाउंड इक्वलाइजेशन मेथड यूज हो, जैसे 160 से 180 के बीच में अगर आपका COQP 22 में है तो वो 140 से 160 COQP 11 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब 140 से 160 के बीच में वो होगा। 160 टू 180 वाला नंबर हो सकता है कि वो रेंज वाला यूज करे, या क्योंकि एग्जैक्ट भी करना मुश्किल है, कंप्यूटराइज मेथड्स हैं नॉर्मलाइजेशन के, ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए मेथड्स हैं। तो अगर कंप्यूटराइज करेंगे तब तो कोई एरर का सवाल ही नहीं, हो सकता है किसी का 175.34 वो जो है 169 हो जाए। क्योंकि टिस ने, मतलब टिस को मैं पहली ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहा हूं जो इतना ज्यादा पेपर कोड उन्होंने दिया हुआ है। जनरली होता ये है कि सेम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बायोलॉजी हो और बायोटेक्नोलॉजी हो, मान लेते हैं ये दोनों एक ग्रुप के हैं और दोनों में लगभग लगभग सिमिलर क्वेश्चन या एक दिन के एग्जाम में हो जाएगा। एक दिन के एग्जाम से दोनों पेपर का पेपर कोड कवर हो रहा है, गॉट इट।
ये भी हो सकता है अलग अलग एग्जाम हो, लेकिन सिमिलर टाइप है, साइंटिफिक है, ठीक है, नॉलेज की वहां उसी हिसाब से रहेगी, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं, फिर भी वो कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ फंस रहा है मामला, COQP 22 में इस बार है कि बहुत इजी आ रहा है, मैंने पहले भी अपडेट दिया है, तो फिर ये तो दिक्कत होगी। जरूरी सूचना आपके लिए थी, इसलिए मैंने सोचा इसको अपडेट कर दूं। अगर आप लोगों के मार्क्स के हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस नहीं बना पा रहे हो या आपके बहुत कम मार्क्स हैं, तो ये हमारा स्कैनर है, इस पे आप पेमेंट करके और लो मार्क्स की कंप्लीट काउंसलिंग करवा सकते हो। या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा प्रेफरेंस बनूं, DU या टिस या BHU में, उस हिसाब से भी आप काउंसलिंग ले सकते हो। काउंसलिंग फी बहुत कम है, डू नॉट पैनिक। और आपको बहुत अच्छे से मैं कॉल करूंगा खुद और कंप्लीट चीजें समझाऊंगा। तो ये व्हाट्सएप करना है आपको, हमारा नंबर भी व्हाट्सएप का यही है, और आपको बाकी जो सजेशंस है वो भी हम आपको यहाँ देंगे। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का पेड ग्रुप है, उसमें आपको सारी चीजें, टेलीग्राम क्योंकि वहाँ डिलीट नहीं होता है। तो ये न्यूज आ रही है, आप सभी को रेडी रहना होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो सभी के साथ इनजस्टिस होने लगता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर ये मिसमैनेजमेंट हो जाएगा कि भाई सभी लोग कल अगली बार COQP, मान लो मैं इस बार अनाउंस कर दूं कि भाई COQP 11 में इजी क्वेश्चन है, तो मैं तो एक यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग COQP 22 लेने लगेंगे, तो अगली बार से उस पेपर में सिर्फ COQP 22 वाले बच्चे आएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे DU में तो सिर्फ एक ही पेपर कोड है HUQP 21, तो या तो ये HUQP 21 को ही रहने दे या COQP 11 को रहने दे, ये दो ठीक था। अगर दो के अलावे आप डाल रहे हो, 25 क्वेश्चन पेपर डाल दो, सारा ही डाल दो, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा मुझे भी खिचड़ी ठीक नहीं लगा। अगर ये कमेटी इसको सुधार करती है या अगले सेशन से इसका फर्क दिखेगा, 2027 वाले बच्चे जो हैं वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2027 में कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। नई बैच में आपको इनरोल होना हो तो जरूर हमें व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।